अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए हवाई हमले और उसके बाद तालिबानी लड़ाकों की ओर से किए गए पलटवार के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को निशाना बनाया था, जिसमें 19 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और कई सैनिकों के घायल होने का दावा किया गया था। वहीं तालिबान के इस हमले के बाद पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना की जा रही है। इमरान खान की सरकार के दौरान टीटीपी और तालिबान के साथ उस दौरान हुई बातचीत और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं तालिबान पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान रूस का भी बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की ओर से तालिबान और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की गई है। इसके साथ ही रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि मॉस्को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है और हम दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। इन झड़पों की वजह से न केवल सैन्यकर्मी बल्कि नागरिक भी मारे जा रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा रेखा है। दोनों देशों के इस बॉर्डर को डुरंड लाइन कहा जाता है। डुरंड लाइन पश्तून इलाके से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान के बीच से होकर गुजरती है। ये सीमा रेखा पश्तूनों और बलूचों को दो देशों में बांटते हुए निकलती है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर में से एक माना जाता है। हालांकि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर विवाद बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। दोनों की तरफ से डुरंड लाइन को पार कर एक दूसरे के इलाके में लगातार हमले किए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच धधक रही इस आग की असली वजह आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। दरअसल टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका हुआ है। पाकिस्तानी शासन और सेना के खिलाफ बलूच भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक्टिव विद्रोही संगठन एक साथ आ गए थे। इस दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी और टीटीपी ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कही थी। टीटीपी का पाकिस्तान अफगानिस्तान से सटे इलाकों में काफी प्रभाव है। जब सेना टीटीपी के खिलाफ अभियान चलाती है तो अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। बीते कुछ वर्षों में टीटीपी और बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को कई जख्म दिए हैं। वहीं दोनों ने हाथ मिलाकर पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ा रखी है। बता दें कि 24 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था कि उसने टीटीपी आतंकियों को ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। तालिबान ने कहा कि जहां पाकिस्तानी सेना ने हमला किया वहां शरणार्थी और अफगानी रहते हैं, न कि टीटीपी के आतंकी। पाकिस्तानी हमले के बाद तालिबानी लड़ाकों ने भी पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोला था और 19 जवानों को मारने का दावा किया था, जिसके बाद अब तालिबान और पाकिस्तान खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। पाकिस्तानी हमले के बाद तालिबानी लड़ाकों ने भी पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोला था और 19 जवानों को मारने का दावा किया था। दरअसल तालिबान से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में ये बहस तेज हो गई है कि क्या अब तालिबानी पाकिस्तान पर हमला करेंगे। हाल ही में अफगानिस्तान के खोस्त इलाके में अफगानी नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक शख्स ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि पाकिस्तान को इतिहास से सीखना चाहिए कि हमने महाशक्तियों को हराया है। खोस्त के लोग पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ अपने भूगोल और मिट्टी की रक्षा के लिए तैयार हैं। दरअसल इस शख्स का इशारा सोवियत सेना और अमेरिकी सेनाओं को लेकर था। अमेरिका और नाटो सेनाओं के अलावा सोवियत सेना भी अफगानिस्तान से थक हार कर वापस लौट गई थी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास इस समय 1,50,000 एक्टिव लड़ाके हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए अब तक रक्षा बजट का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया है। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद सेना को औपचारिक रूप देने के लिए स्पेशल फोर्स और 8 इन्फेंट्री कोर के अंतर्गत 3 बटालियन की नींव रखी गई है। बता दें कि तालिबान के लड़ाके
दुर्गम पहाड़ों और कबायली इलाकों में बसे हुए हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी कदम पीछे खींचने पड़े थे। इस वजह से भी पाकिस्तान तालिबान के रवैये से सहमा हुआ है। पाकिस्तान ने 24 दिसंबर को पक्तिका प्रांत के जिस बरमल जिले में एयर स्ट्राइक की थी, वहां के स्थानीय लोग भी पाकिस्तान के इस हमले का विरोध कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों सहित हताहतों की संख्या दुखद और दिल दहला देने वाली है। ये एक जघन्य कृत्य है। इसे कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वहाँ कोई आतंकी या टीटीपी का कोई सदस्य नहीं है। यहाँ तो केवल तबाह शरणार्थी हैं या तो भूखमरी में रह रहे अफगान। वहीं एक दूसरे स्थानीय शख्स ने कहा कि रात के करीब 9:15 बजे थे जब पहली बार ड्रोन दिखाई दिए। उसके बाद जेट इलाके में आए। ड्रोन ने लक्ष्यों की पहचान की और फिर जेट ने घरों में बमबारी शुरू कर दी। ये एक बम का टुकड़ा है जिसने इन घरों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी हवाई हमले में इस शख्स ने अपने परिवार के 15 सदस्यों को खो दिया है। अपने परिजनों को याद कर इन्होंने कहा कि मैं उस रात घर पर नहीं था। मैंने इस घर में अपने परिवार के 15 सदस्यों को खोया है। मेरे पिता, एक भाई, 3 भतीजे, 2 भतीजियां, मेरे भाई की पत्नी, मेरी माँ और 2 बहनें सभी चले गए। दरअसल जिस तालिबान के कंधों पर सवार होकर पाकिस्तान अपने हित साधता रहा है, अब उसी तालिबान ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है।